वेलकम टू जीनियस क्लास बाय राजेश सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे क्लास 7 के भूगोल के चैप्टर 2 चट्टान और खनिज के बारे में पढ़े थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के भूगोल के चैप्टर 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, भूकंप क्या है, भूकंप के जनक कौन हैं, भूकंप की माप किससे की जाती है, भूकंप के और अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, भूकंप केंद्र क्या है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेट क्या है। तो प्लेट भूपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस, मॉर्गन मैकेंजी और पार्कर ने किया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया। भूकंप क्या है, भूपटल में होने वाले अंतर्जनित आकस्मिक कंपन या संचलन जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भूतल के नीचे या भूगर्भ में होती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप विज्ञान के जनक कौन है, तो भूकंप विज्ञान के जनक डबलिन आयरिश वैज्ञानिक रॉबर्ट मेल्ट है। भूकंप किससे मापा जाता है, तो भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से की जाती है। भूकंप को और किस नाम से जानते हैं, तो भूकंप को भूचाल, जलजला, भूडोल, हल्लन और तलकी के नाम से जानते हैं। भूकंप केंद्र क्या है, तो भूकंप पृथ्वी के सतह पर स्थित वह बिंदु होता है जो भूकंप के हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर होता है, उसे हम भूकंपीय केंद्र कहते हैं। किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के सतह पर स्थित वह बिंदु होता है जो भूकंप के हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर होता है, उसे हम भूकंपीय केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र की तीव्रता सबसे पहले कहाँ होती है, तो भूकंप केंद्र की तीव्रता सबसे अधिक भूकंप केंद्रों पर होती है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो भूकंप आने से पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। भूकंप आने से पहले हमें मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग लगने वाले सामान, चिमनी, कमज़ोर छत या कमज़ोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। खुली जगहों या मैदान पर जाना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आपकी ओर गिर सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में भूकंप क्षेत्र को कितने जोनों में बांटा गया है, तो भारत में भूकंप क्षेत्र को 4 जोनों में बांटा गया है। सबसे पहला है जोन 2, तो इस जोन में भूकंप का खतरा सबसे कम होता है। उसके बाद है जोन 3, तो इस जोन में मध्यम स्तर का भूकंप का खतरा होता है। और इसके बाद है जोन 4, इस जोन में उच्च स्तर का भूकंप का खतरा होता है। उसके बाद है जोन 5, इस जोन में अधिक स्तर का भूकंप का खतरा होता है। अब हम जानेंगे कि पर्वत है क्या, तो पर्वत पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक रूप से उठने वाली ऊंची भूमि की संरचनाएं होती है, जो आसपास के क्षेत्रों में अधिक ऊंची है और आमतौर पर एक नुकीली चोटी होती है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वलित पर्वत, तो ये पर्वत है क्या, ये पर्वत पृथ्वी के टकराने से बनते हैं, जिसमें चट्टानें मुड़ जाती है और उठ जाती है। उदाहरण के तौर पर आल्प्स और हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत। भ्रांसोत पर्वत क्या है, भ्रांसोत पर्वत को ही हम ब्लैक पर्वत कहते हैं। तो ये पर्वत पृथ्वी के पपड़ी में टूटने के कारण बटी है। जब एक बड़ा भूभाग टूट जाता है और ऊपर उठ जाता है, तो इस पर्वत का निर्माण होता है, जैसे वासजेस पर्वत। उसके बाद हम जानेंगे ज्वालामुखी पर्वत या संचयन पर्वत। ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे किलिमंजारो, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। उसके बाद हम जानेंगे अवशिष्ट पर्वत है क्या, तो अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली पर्वत,
पारसनाथ की पहाड़ी। उसके बाद हम जानेंगे पठार है क्या। पठार एक भौगोलिक स्थल रूप होता है जो भूमि के एक ऊंचे क्षेत्र को कहा जाता है, चारों ओर कम से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से घिरा होता है, उसे हम पठार कहते हैं। अब जानेंगे पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो पठार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, ज्वालामुखी पठार, विच्छेदित पठार, गिरिपथ पठार, वायुद पठार और छोटा नागपुर का पठार। अब हम जानेंगे कि मैदान है क्या। निचली और समतल भूमि वाले प्रदेश को मैदान कहते हैं। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो मैदानी भाग से निकलने वाली नदी हम पिछले क्लास में बताए थे। अब हम जानेंगे पहाड़ किसे कहते हैं। तो पहाड़ कम ऊंचाई वाले पर्वत को हम पहाड़ कहते हैं। भ्रंश क्या है। दो या दो से अधिक चट्टानों को घिसकने के कारण जो दरार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। आज के लिए ही इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।